हाय, मैं संदीप गौर। हम इस क्लास में क्लास 10th का सोशल साइंस की यूनिट डेमोक्रेसी पावर टू द पीपल, डेमोक्रेसी एंड पावर टू द पीपल, डेमोक्रेसी को डिफाइन करेंगे, उसके वेरियस पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन करेंगे। डेमोक्रेसी क्या चीज़ है, हम आने वाली स्लाइड्स में उसको देखते हैं। हम शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। जो इस यूनिट में हम पहली चीज देख रहे हैं, डेमोक्रेसी क्या चीज है। इस वर्ड को अगर हम देखें तो इस वर्ड में दो चीजें आती हैं, डेमोस एंड क्रेसी। ये वर्ड जो है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ग्रीक भाषा में डेमोस जो पहला वर्ड है इसका डेमो, ये डेमोस का मीन्स होता है पीपल, लोग। इसका सेकंड जो पार्ट है क्राटिया, क्राटिया मीन्स टू रूल। अब अगर इसको जोड़ के देखें, फर्स्ट इज प्यूपिल, डेमोस मीन्स प्यूपिल एंड क्रेटिक मीन्स रूल। अगर इसको ऐड करें हम तो इस वर्ड से हमें पता चलता है डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल, रूल ऑफ द पीपल। हम अगर इस वर्ड को यहीं इसको जो है तोड़ के देखें, यहां पे हमें डेमोक्रेसी का मतलब पता चलता है रूल बाय द पीपल। यहां पे कौन रूल कर रहा है? लोग कर रहे हैं, हमारे देश के सिटीजन्स कर रहे हैं। सो रूल बाय द पीपल। यहां पे अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो इसकी डेफिनेशन है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक इस तरीके की सरकार होती है डेमोक्रेसी जहां पे जो रूलर्स है वो इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। यहां पे हम पे जो रूल करने वाले लोग हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, नेता है, राजनेता है, वो हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, हम लोगों ने चुना है, उन्हें इलेक्ट किया है। जहां पे देश की जनता इलेक्ट करे, चुने अपने नेता को, उस व्यवस्था को डेमोक्रेसी कहते हैं। यहां पे कैसे इलेक्शन इलेक्ट करते हैं हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के द्वारा करते हैं, चुनाव के द्वारा करते हैं, जो कि एक सीमित समय में हर एक कुछ वर्षों में चुनाव होते हैं। उस चुनाव में जो लोग हैं, जनता है, वोट डालती है, उस वोट के जरिए नेता चुने जाते हैं। जो भी नेता है वो उस प्रक्रिया से चुने जाते हैं। यहां पे लोगों के पास अपने नेता को चुनने का अधिकार है। द पीपल हैज द पावर टू चूज द हु विल गवर्न देम। उन्हें कौन रूल करेगा ये चूज करने का अधिकार यहां पे जनता को है। अगर हम की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी देखें, डेमोक्रेसी के कुछ की फीचर्स देखें कि डेमोक्रेसी में कौन कौन सी मुख्य चीजें हैं। पहला पॉइंट है द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। यहां पे लोग सरकार को चुनते हैं। जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। अब कौन चुनता है, कौन वोट डाल सकता है? यहां पे एवरी अडल्ट सिटीजन, एक पार्टिकुलर एज से बड़ा सिटीजन जो भी है, इंडिया में अभी 18 है वो एज। यहां पे भारत का हर 18 ईयर्स से बड़ा नागरिक, जो भी 18 साल का हुआ या 18 से ज्यादा का नागरिक है, एवरी अडल्ट सिटीजन हैज द राइट टू वोट। वो उसे वोट देने का अधिकार है। इसी चीज को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। 18 ईयर्स से बड़े जो भी लोग हैं, भारतीय नागरिक, उन्हें वोट देने का अधिकार है। इसी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हम कह रहे हैं। अब है चुनाव जो है वो कितने समय में होगा? ये रेगुलरली होगा, जो कि फ्री एंड फेयर है। एक पार्टिकुलर समय उसके लिए निश्चित किया गया है। भारत में वो टाइम 5 ईयर्स है। नॉर्मली 5 ईयर्स इंडिया में वो टाइम है। अगर हम यूएस की बात करें, अमेरिका में वो टाइम 4 ईयर्स है। तो गवर्नमेंट ये टाइम को जो है चुन सकती है कि कौन सा समय रखना है। लेकिन अभी भारत में 5 ईयर्स है। भारत में हर 5 साल में चुनाव होते हैं। तो ये जो इलेक्शंस हैं रेगुलरली हेल्ड होते हैं, जो कि फ्री एंड फेयर हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मींस यहां पे किसी भी प्रकार का किसी भी कैंडिडेट को फेवर नहीं मिलेगा।
सभी लोग जो है इक्वल पोजीशन में आकर के चुनाव लड़ेंगे। एक और चीज है, अब गवर्नमेंट जो है लोग इलेक्ट कर देंगे, लोग चुन लेंगे, लेकिन ये जो सरकार बनेगी ये अकाउंटेबल होगी जनता के लिए, जवाबदेही इसकी जनता के प्रति हमेशा रहेगी। ये कोई भी ऐसी चीज करने से पहले इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कोई भी चीज जो यहाँ के लोगों के विपरीत हो, लोगों के हित में ना हो, लोगों के लिए खराब हो, ऐसा कोई भी अगर काम करती है तो वो चीज अगले चुनाव में दोबारा जनता के पास जाना है उन्हें, देन जनता उनको जो है रिजेक्ट कर देगी, किसी और को सिलेक्ट कर लेगी, चूज कर लेगी अपने को गवर्न करने के लिए यहाँ पे। इसलिए इसको कहते हैं गवर्नमेंट अकाउंटेबल है टू द पीपल ऑफ दैट स्टेट और कंट्री। अब एक और चीज है, डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स होते हैं इनको बेसिक राइट की गारंटी होती है, बेसिक राइट और बेसिक फ्रीडम्स की गारंटी होती है। यहाँ पे लोगों को कुछ आज़ादी और कुछ अधिकार जो है साथ में मिले हुए हैं। जैसे हम अगर भारतीय संविधान को देखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स नाम से वो अधिकार सब दिए गए हैं जो कि हर सिटीजन को, हर नागरिक को मिले हुए हैं। इसका एग्जाम्पल देखें हम डेमोक्रेसी का, तो हमारा देश जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी क्यों? क्योंकि हमारी वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री के पर्सपेक्टिव में देखें। दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी को देखें तो वो है अमेरिका, यूएसए। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो वो भारत निकल के आता है। वैसे पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव में देखें तो चाइना सबसे पॉपुलस कंट्री है, आज चाइना में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है दुनिया की, लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं है। इसलिए दूसरे नंबर पे जो हम आते हैं पॉपुलेशन में, लेकिन हम डेमोक्रेटिक हैं, इसलिए हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। यहाँ पे हर 5 साल में चुनाव होते हैं भारत में। यहाँ पे जो भारत के नागरिक हैं उन्हें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का, अपने नेता कौन रहेगा यहाँ पे, हमारे जो एमएलए है, एमपी है, विधायक है, सांसद है, इनको चुनने का सारा अधिकार हमें मिलता है। हमारे यहाँ के यूथ्स को मिलता है, हमारे यहाँ के जो 18 ईयर से बड़े हैं उन सबको मिलता है। एक और चीज है, मेनली डेमोक्रेसी में जो सोर्स ऑफ पावर है वो जनता है, क्योंकि ये जनता लोग हैं, नागरिक हैं देश के, ये किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय में जो है अगले चुनाव में हर 5 साल में इनको अवसर मिलता है कि वो अपने प्रतिनिधि को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने नेता को चेंज कर सकते हैं। इसलिए जो रियल पावर है वो टू द पीपल ऑफ द कंट्री। सोर्स ऑफ पावर कौन है? पीपल है। इनके पास कोई भी लीडर को चेंज करने का पावर है। अब की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के कुछ की फीचर्स को हम देखेंगे इसमें। यहाँ पे मेजर डिसीजन, हमारे मेजर डिसीजंस हमारी तरफ से डिसीजन कौन लेता है? जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, हम लोगों ने जिनको नेता बना दिया है, हम लोगों ने वोट डाल के जिसको चुना है, इलेक्ट किया है, वो हमारे लिए डिसीजंस लेंगे। जैसे कि हमने सभी लोग एमएलए या एमपी के लिए, सांसद विधायक के लिए चुनाव में जो है वोटिंग कर रहे हैं, वो लोग इलेक्ट होने के बाद में हमारी तरफ से जो हाउसेज हैं, दैट इज पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली, जहां पे सभी लोग मिलके मीटिंग करते हैं, उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं नेशनल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे, हर राज्य के स्तर पे हम उसको जो है स्टेट असेंबली या विधानसभा कहते हैं। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं? लॉ मेकर्स हैं, इनको विधायक कहते हैं, लॉ मेकर्स हैं, पॉलिसी बनाते हैं, कानून बनाते हैं। कानून किसके लिए बना रहे हैं? हमारे लिए, सभी जो भी राज्य में या देश में सभी लोग हैं उसके लिए कानून बना रहे हैं, लेकिन इन्हें हमने चुन के भेजा है, तो मेजर डिसीजन मेकिंग ये लोग करते हैं हमारे लिए, लेकिन ये सभी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि हम लोगों ने चूज किया है। इसे हम लोगों ने इनको चूज किया है, हम लोगों ने इनको वोट डाल के जो है चुना है अपने लिए। अगर हम किसी डेमोक्रेसी में देखें तो यहाँ पे डेमोक्रेसी में जो रूलर्स है सेल्फ अपॉइंटेड नहीं है। जिस तरीके से पहले अगर हम जाएं देश के आजाद होने से पहले, तो पहले राज व्यवस्था ज्यादातर चल रही थी, जहां पे राजा होते थे। राजा
अगला राजा कौन बनेगा, वहां पे उनके जो परिवार के लोग होते थे, उनके बेटे बेटियां, वो सब राजा या राजकुमारियां बनते थे। किसी आम व्यक्ति को यह अवसर नहीं मिलता था कि वो आकर के जो है अपना राजा बन सके, सामान्यता नहीं मिलता था। लेकिन जो डेमोक्रेसी अभी हमारे देश ने आजाद होकर के इस व्यवस्था को चुना है, इस व्यवस्था में जो है यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारत का नागरिक जो कि एक न्यूनतम मिनिमम एज जिसकी हो, यही उसकी क्वालिफिकेशन है, वो जो है अपने आप को एज ए कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है वो व्यक्ति। फिर अगर उसको वोट मिले तो वो एज ए लीडर होगा, वो ही राज करेगा। तो यहां पे अगर हम डेमोक्रेसी में देखें तो डेमोक्रेसी में जो रूलर्स हैं, जो शासक हैं, वो सेल्फ अपॉइंटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद को राजा बनाया हुआ है, यहां पे जनता ने राजा बनाया हुआ है उन्हें, जो कि इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स। वहां के जो नागरिक हैं, जो लोग वहां रहते हैं, उन लोगों ने इलेक्ट किया है। और कैसे इलेक्ट किया है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ऐसे इलेक्शंस जो सभी लोगों को बराबर रूप से आगे बढ़ने का अवसर दें। अगर देखें हम तो ये लोग जो हैं जिनको इलेक्ट किया गया है, ये अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ दैट एरिया ऑफ द स्टेट, वहां के लोगों के लिए जवाबदेह होते हैं। अगर ये ठीक से काम नहीं करते या लोगों के विपरीत काम करते हैं, लोगों के लिए काम नहीं करते हैं, तो अगली बार लोग इन्हें जो है इलेक्ट नहीं करेंगे, अगली बार इनको वोट नहीं देंगे, किसी और को देंगे, ये हट जाएंगे पावर से। वो जो अगला आया है वो अगर ठीक से काम करेगा तो अगली बार उसे फिर से कैरी ऑन होगा, अगली बार फिर से चुनाव जीतेगा, अदरवाइज वो भी हट जाएगा। एक और चीज है, इलेक्शंस की वजह से हमें अलग अलग पार्टीज और अलग अलग कैंडिडेट्स में चूज करने का हमें अवसर मिलता है। अब यहां पे हम हर बार हर 5 साल में अपने नेता को चुन सकते हैं। अगर जो व्यक्ति हमारे लिए ठीक काम कर रहा है, हम उसको बार बार वोट दे करके जो है हम उसको अपना नेता बनाते रहेंगे। जो हमारे लिए ठीक काम नहीं कर रहा है, हमें लग रहा है कि हमारे लिए ठीक नहीं है, उसे हम वोट नहीं देंगे, किसी और को दे देंगे, तो वो नेता बदल के दूसरा नेता हमारे लिए आ जाएगा एज ए विधायक, सांसद, या फिर हमारा अगर सांसद विधायक मिलकर के हमारा मुख्यमंत्री तय करते हैं, सांसद मिलकर के राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री तय करते हैं। तो यहां पे हमारे पास रियल चॉइस होती है। यहां पे सिटीजन्स के पास अपना अधिकार होता है कि वो अपने नेताओं को चूज कर सके, नेताओं को इलेक्ट कर सके। ये राइट किसके पास है? सिटीजन्स के पास। कैसे? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के द्वारा। ऐसे चुनाव जहां पे सभी कैंडिडेट्स को इक्वल अवसर मिले, किसी को भी जो है फेवर ना मिले, फायदा ना मिले किसी भी प्रकार से। ये चीज जो है, अगर लोग सेटिस्फाइड नहीं है, द पीपल इज नॉट सेटिस्फाइड, दे कैन चेंज देयर रूलर, वो अपने नेता को बदल लेंगे अगर लोग जो है उनके काम से सहमत नहीं है। नाउ इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। डेमोक्रेसी के जो मेन प्रिंसिपल है वो है 1 पर्सन 1 वोट। यहां पे एक व्यक्ति का एक ही वोट रहेगा, चाहे वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, चाहे वो व्यक्ति महिला हो या पुरुष हो, चाहे वो व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, वो व्यक्ति गांव में रह रहा हो या शहर में रह रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सभी लोगों के वोट की वैल्यू इक्वल है। 1 पर्सन 1 वोट, ये खास चीज है। डेमोक्रेसी इस प्रिंसिपल पे काम करती है, 1 पर्सन 1 वोट। डेमोक्रेसी में सभी सिटीजन्स जो कि 18 ईयर्स से बड़े हैं, 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से ज्यादा के हैं, उनके पास वोट देने का अधिकार है। उससे कोई मतलब नहीं कि वो व्यक्ति गरीब है अमीर है, वो किस कास्ट से है, वो किस रिलीजन का है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है या फिर जो है सिख है, इससे कोई मतलब नहीं। वो किस कास्ट का है, कौन सी जाति का है, इससे भी कोई मतलब नहीं। वो अमीर है गरीब है, इससे भी कोई मतलब नहीं। वो पढ़ा लिखा है अनपढ़ है, ये भी मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है? 1 पर्सन 1 वोट, 1 पर्सन 1 वोट, एक व्यक्ति 1 वोट, जो कि हर वोट की वैल्यू इक्वल है, इससे ये पता चलता है। इससे एक और चीज है, इससे फेयरनेस और इक्वालिटी जो है अपने गवर्नमेंट को चूज करने में हमें इक्वालिटी मिलती है, जो कि सबसे बेसिक
आइडिया है डेमोक्रेसी का, यह हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का। एक और चीज है, डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ होता है। यहां की डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून जो है सबके लिए बराबर है। वो एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी उतना ही है जितना अपने नेताओं के लिए है, जितना किसी अधिकारी के लिए है। अगर कोई अपराध प्रधानमंत्री करता है तो उसके लिए भी वही सजा है, वही प्रावधान है जो किसी सामान्य आम आदमी के लिए है, आम किसी व्यक्ति के लिए है। क्योंकि हमने पहले देखा है जब राजाओं का शासन होता था तो राजा के परिवार के लोग अगर कुछ अपराध करते थे तो उनके लिए कानून अलग था, और जो आम जनता है वो वही अपराध अगर आम जनता करे तो उनके लिए कानून अलग होता है। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है डेमोक्रेसी में, जहां पे सभी लोगों के लिए समान कानून होता है, एक जैसा कानून होता है। यहाँ पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं होता है, जो कि सरकार के लोगों के लिए भी और सरकार के नेताओं के लिए भी वही कानून है जो कानून सामान्य लोगों के लिए है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, नो वन इज अबव द लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है ये हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड है। हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, जो लॉज रिटन है, कानून को एक साथ लिखा गया है, वो हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड है, सबसे ऊपर के नियम है, उनसे ऊपर कुछ नहीं है। संविधान जो डेमोक्रेटिक कंट्री का हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड है। भारत का सबसे बड़ी किताब अगर हम मानेंगे, सबसे बड़ी कानून की किताब है वो संविधान है। और सभी डिसीजंस जो है संविधान के अनुरूप, संविधान को फॉलो करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप जो है सारे डिसीजंस होते हैं। नाउ हम डेमोक्रेसी के टाइप्स देखेंगे। इसमें कितने टाइप की डेमोक्रेसी होती है। पहली डेमोक्रेसी है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सेकंड है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। पहला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी से क्या मतलब है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर हम देखें भारत में, तो हम लोग सारे लोग जो भारत के सिटीजन हैं, भारत के सिटीजन वोट देकर के अपने नेता बनाते हैं, विधायक या सांसद। वो नेता हमारे लिए कानून बनाते हैं, वो नेता हमारे लिए संसद में या विधानसभा में कानून बनाते हैं हमारे लिए। हम जनता कानून बनाने में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हमारा डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है। हमें सिर्फ अपना नेता चुनना है, हमारा नेता हमारे लिए कानून बनाएगा। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो है वहां के सिटीजन्स टेक पार्ट करते हैं वहां के डिसीजन मेकिंग में। कोई भी डिसीजन लेना होगा, कोई भी कानून, कोई भी पॉलिसी बनानी होगी, तो वो वोटिंग के लिए जनता में छोड़ दिया जाएगा वो पार्टिकुलर मुद्दा, और उस पार्टिकुलर चीज पे वहां के जो सिटीजन है, लोग हैं, वोट करेंगे, हर चीज पे वोट करेंगे। वो कोई भी डिसीजन, कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी है, कोई भी कानून बनाना है, तो उस पर सभी लोग वोट करेंगे, देश की सारी जनता वोट करेगी, हर कानून पे वोट करे, उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। जहां पे जनता हर कानून पे, हर पॉलिसी पे वोट ना करे, जनता सिर्फ अपने नेता इलेक्ट कर दे, चुन दे, और वो नेता हमारे लिए जो है लॉज पॉलिसीज बनाए, वैसी डेमोक्रेसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जहां पे हमारा इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, जहां पे हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है किसी लॉ या किसी पॉलिसी को बनाने में, हम इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। कैसे इन्वॉल्व है इनडायरेक्टली, कि हमने जो है अपना लीडर इलेक्ट किया है, विधायक सांसद को चुना है, वो सांसद विधायक हमारे लिए कानून बना रहा है। ये इसको कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सभी लॉस में, सभी पॉलिसीज में लोग हैं, जनता है, वो खुद उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, खुद उसमें कानून बना रही है। एक और चीज है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसी को मैंने इनडायरेक्ट कहा है, रिप्रेजेंटेटिव को। यहां पे पीपल अपना लीडर चुनते हैं लोग, और ये लोग जो है कैसे चुने जाते हैं, इलेक्शंस के द्वारा। देन ये जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, जो लोग हम चुनते हैं, ये हमारे लिए डिसीजन या फिर पॉलिसी बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, कानून बनाते हैं। इसको हम रिप्रेजेंटेटिव या इनडायरेक्ट जो है डेमोक्रेसी कहते हैं। एग्जाम्पल इंडिया, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, दैट इज ब्रिटेन, ये तीन इसके एग्जाम्पल्स हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक और चीज है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी।
कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी क्या है? यहाँ पे गवर्नमेंट के पावर्स जो है लिमिटेड है, गवर्नमेंट के पावर्स लिमिटेड है और कंट्रोल्ड हैं। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी कहते हैं, जहां पे सरकार की शक्तियां, सरकार के पावर्स लिमिटेड हैं, कंट्रोल्ड है। किससे कंट्रोल्ड है? बाय कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास। यहां पे कानून से कोई ऊपर नहीं है, सभी सिटीजन्स के अधिकार, राइट्स हैं, वो प्रोटेक्टेड हैं। एग्जाम्पल में अगर देखें तो इंडिया हमारा रिप्रेजेंटेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। इंडिया इसका एग्जाम्पल है। इंडिया इसका भी एग्जाम्पल है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां पे हम अपने लीडर्स को इलेक्ट कर रहे हैं, चुन रहे हैं, फिर हमारे लीडर्स हमारे लिए जो पॉलिसीज, लॉज को बना रहे हैं। इंडिया इसका भी उदाहरण है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है। हमारे देश के सभी लोगों के जो अधिकार है, राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, गवर्नमेंट के अधिकार लिमिटेड है, कंट्रोल्ड हैं। तो यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। सो हमने इसमें जो इस यूनिट का पावर टू द पीपल डेमोक्रेसी को इनिशियली एक्सप्लेन किया है। सो धन्यवाद।